Hello everyone, welcome back to our channel Learno Bio. Let's learn bio with me. So, लास्ट के सेशन में हम लोगों ने कवर किया था हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स। सबसे पहला सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सेकंड इज़ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक, तो न्यूट्रिशन की सारी टाइप्स तो हम लोगों ने कवर कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के न्यूट्रिशन को डीपली पढ़ेंगे कि किस किस तरह से दोनों में प्रोसेस वाइज न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो आज हम लोग कवर करेंगे प्लांट्स में न्यूट्रिशन और कल के सेशन में हम लोग कवर करेंगे एनिमल में न्यूट्रिशन। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जैसे पहले के सेशन में मैंने बताया कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, कौन सा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, तो प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, अपने आप सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए उनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक, और वो प्रोसेस जिससे वो अपना खाना खुद बनाते हैं वो क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग आज फोटोसिंथेसिस को प्रॉपरली पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद समझाती हूँ मैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट वाटर बाय यूजिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो इसमें क्या क्या वर्ड आया कि वो प्रोसेस जिनमें ग्रीन प्लांट्स, ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखने की है कि ग्रीन प्लांट्स ही अपना खाना खुद बनाएंगे और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए प्लांट्स का ग्रीन होना बहुत ज़रूरी है। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। किस किस से बनाते हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट से और एक वाटर से। बाय यूजिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और वाटर को यूज़ करके क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, उनका जो फूड होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज। ठीक है, लेकिन यूज़ क्या करती है, CO2, H2O एंड सनलाइट, और प्रेजेंस किसकी होती है, क्लोरोफिल की। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी यही आ जाती है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो CO2 और H2O तो एटमॉस्फेयर से यूज़ करते हैं, सनलाइट सन से, और क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, इंटरनल उनके क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल की वजह से ही लीव्स का कलर ग्रीन होता है। इसलिए पहले भी मैंने कहा था कि क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसलिए हमेशा ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, या क्लोरोफिल की ही वजह से प्लांट ग्रीन होंगे। तो जो भी ग्रीन प्लांट होंगे वो CO2, H2O और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज फॉर्म करेंगे। ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है, C6H12O6। ठीक, और O2 रिलीज़ करेंगे, जिसको हम लोग रेस्पायर करेंगे, हम लोग ब्रीद इन करेंगे। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन भी ऐसी आ जाती है, 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाता है, ग्लूकोज और 6O2। ठीक, अब हम लोग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को देखते हैं। देखो, ये एक ग्रीन प्लांट है हमारा, ग्रीन लीव्स हैं, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब ये लोग एटमॉस्फेयर से 2 चीज़ें लेंगे, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये दोनों चीज़ इन्होंने एटमॉस्फेयर से ले ली। वाटर ये नीचे रूट से एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर, हाँ, और बाकी थोड़ा बहुत वहाँ एटमॉस्फेयर से भी। ठीक, इन दोनों चीज़, यही 2 रॉ मटेरियल हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इन दोनों को यूज़ करने के बाद सनलाइट की प्रेजेंस में वो लीव्स में क्या बना रहा है, ग्लूकोज। ठीक, ये इनका फूड है, और साथ में क्या रिलीज़ कर रहा है, O2 एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रहा है, और सन से सनलाइट ले रहा है। ठीक, तो ये दोनों रॉ मटेरियल हैं, इनको यूज़ करके वो प्रोडक्ट क्या दे रहा है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ठीक, और ये चीज़ परफॉर्म होती है ग्रीन लीव्स में, लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कितने प्रोसेस आते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? लीव्स में। तो लीव से हम लोग क्या एब्जॉर्ब करते हैं? सनलाइट। तो लीफ की सरफेस से हम लोग सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या होता है एब्जॉर्प्शन के बाद? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो सनलाइट की लाइट एनर्जी है वो फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और स्प्लिट करती है वाटर को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। तो जो लाइट एनर्जी है वो जो हमारा वाटर है उसमें क्या क्या है? H2O, दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इसी प्रोसेस में होती है। तो इस प्रोसेस को हम दो लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किसकी वजह से होता है? लाइट एनर्जी की वजह से, जिससे वाटर स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट्स में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक। थर्ड प्रोसेस है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। ठीक है। तो जो हमें ऑक्सीजन मिलता है फोटोसिंथेसिस के बाद वो वाटर से मिलता है, और जो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है वो किससे मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होती है कार्बोहाइड्रेट में, जो हमारा फूड है ग्लूकोज। ठीक। और जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन और ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं। ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ पॉइंट करने की है कि जो H2O है, वाटर है, उससे हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। और जो CO2 है उससे हमें क्या मिलेगा? C6H12O6। तो वाटर से हमें मिलेगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा हमें ग्लूकोज। स्टार्टिंग में हमने फोटोसिंथेसिस की दो रॉ मटेरियल पढ़े थे, पहला कार्बोहाइड्रेट और दूसरा वाटर। रॉ मटेरियल मतलब जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, इनको रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, कि प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें जो रिएक्टेंट की ज़रूरत पड़ती है उनको रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए प्लांट को दो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, एक कार्बोहाइड्रेट और एक वाटर। ये दोनों ही ये किससे लेता है? एटमॉस्फेयर से। दोनों की दोनों चीज़ें ये एटमॉस्फेयर से लेता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वो CO2 किस तरह से लेता है प्लांट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वो वाटर कैसे एब्जॉर्ब करता है। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट एब्जॉर्ब करने के लिए उसमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लीफ में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है। तो जो ग्रीन प्लांट्स होती हैं, हमारी ग्रीन लीव्स होती हैं, उनमें इस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। अब स्टोमेटा में दो प्रोसेस होते हैं, एक क्लोजिंग एंड एक ओपनिंग। तो जब स्टोमेटा क्लोज होता है तब तो किसी भी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, ना अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर। लेकिन जब स्टोमेटा ओपन होता है तो बाहर से गैसेस अंदर जाती हैं और अंदर से जो गैसेस होती हैं वो बाहर आती हैं। तो ये एक्सक्रीशन का एक प्रोसेस है जिसमें जो अननेसेसरी है, जो नीड नहीं है प्लांट को जिन गैसेस की, वो उनको बाहर फेंक देता है, और जिसकी उसे नीड है वो उनको अंदर ले जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि इसने H2 और O2 को बाहर स्प्लिट किया, बाहर दे दिया एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से CO2 अपने अंदर एंटर करा ली। और ये ओपन पोर के थ्रू हो रहा है, ओपन स्टोमेटल पोर के। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में भी प्रोसेस होते हैं कि वो कब ओपन होगा और कब क्लोज़ होगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब क्लोज़ होगा स्टोमेटा तो किसी भी चीज़ का ना कोई चीज़ अंदर आएगी ना कोई चीज़ बाहर आएगी। लेकिन जब वो ओपन होते हैं, जो पोर्स खुल जाते हैं, तो H2 और ऑक्सीजन, वाटर और ऑक्सीजन बाहर निकल के आ जाते हैं और बाहर से CO2 अंदर चली जाती है। तो इस तरह से ये इसी CO2 को यूज़ करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। ये भी वही स्ट्रक्चर है, ये लीफ की सरफेस है, इसमें ये स्टोमेटा, ये क्लोज स्टोमेटा, ये ओपन स्टोमेटा। क्लोज स्टोमेटा में कोई फंक्शन नहीं होगी, लेकिन जब ओपन स्टोमेटा होगा तो उसमें CO2 अंदर जाएगा और ये दोनों बाहर आएंगे। ठीक है। अच्छा, जो डाइकॉट होती है, मतलब दो कॉटिलेडन होते हैं, उनमें स्टोमेटा नीचे की तरफ ज़्यादा होते हैं। अगर जैसे ये लीफ है तो इसमें नीचे की साइड, इस साइड ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे इन कंपैरिजन टू ऊपर की साइड, जिससे वाटर का जो लॉस हो वो ज़्यादा ना हो। और जो ट्रांसपायरेशन जो प्रोसेस होता है वो स्टोमेटा के ही तो थ्रू होता है, जिसमें वाटर का लॉस होता है।
तो वो प्रोसेस ज़्यादा ना हो, पानी ज़्यादा न निकल जाए प्लांट से, उसके लिए स्टोमेटा के जो नंबर होते हैं वो लीफ के नीचे सरफेस पे ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू अपर सरफेस। बाकी मोनोकॉट में दोनों जगह सेम होते हैं। अब देखो ये स्ट्रक्चर आता है हमारा, पहला है ओपन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर और दूसरा है क्लोज स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। तो ये कम्प्लीटली स्टोमेटा का पूरा स्ट्रक्चर है। स्टोमेटा में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर क्या कहलाती है? एपिडर्मल लेयर, और उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको कहते हैं एपिडर्मल सेल्स। उसके बाद जो अंदर की लेयर है उसको बोलते हैं आउटर थिन वॉल। अंदर इसके वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, खाली जगह प्रेजेंट होती हैं। और ये जो किडनी लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। ये स्टोमेटा को गार्ड करती हैं और इन्हीं से ओपनिंग होती है, इन्हीं से क्लोजिंग होती है। और अंदर का जो स्ट्रक्चर है ये पोर है। अब देखो जब ये टर्जिड हो जाती हैं तब ये इस तरह से फैल जाती हैं और अंदर जो पोर है वो ओपन हो जाता है, तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओपन स्टोमेटा। और जब ये श्रिंक हो जाती हैं तब ये उस एक दूसरे में सिकुड़ जाती हैं और ये जो पोर हैं वो क्लोज हो जाता है, तब हम इस कंडीशन को बोलते हैं क्लोज स्टोमेटा। तो ये भी ऑस्मोसिस पे डिपेंड करता है कि पानी की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो वो टर्जिड हो जाएंगे और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, और पानी की कंसंट्रेशन अगर कम है तो वो श्रिंक हो जाएंगे और पोर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने CO2 देख लिया किस तरह से एब्जॉर्ब होता है, वो किस तरह से लेते हैं प्लांट्स। तो CO2 वो लोग लेते हैं थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा में गैशियस एक्सचेंज होता है और ट्रांसपायरेशन भी होता है जिसमें वाटर का लॉस होता है। जैसे हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है और ऑक्सीजन बाहर आ रही है, तो ये तो प्रोसेस हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। और वाटर बाहर आ रहा है तो ये प्रोसेस हो गया ट्रांसपायरेशन का। और ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए स्टोमेटा लीफ की लोअर सरफेस पे ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अपर सरफेस। अब दूसरी हमारी नीड क्या है? वाटर। तो वाटर को कोई भी प्लांट किससे एब्जॉर्ब करता है? रूट से। अब यहाँ पे जो भी सॉइल होगी उसमें जो भी वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो ये रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करेगा, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो द वाटर के साथ साथ ही कुछ न्यूट्रिशन भी लेता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया। इस तरह के न्यूट्रिशन भी प्लांट सॉइल से रूट्स के थ्रू ही लेते हैं। तो प्लांट्स टेक मटेरियल लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एक्सेट्रा फ्रॉम द सॉइल। तो इस तरह से प्लांट्स में दोनों रॉ मटेरियल मिल गए, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया और वाटर भी मिल गया। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट में फोटोसिंथेसिस का साइट क्या है या कौन सा वो प्लेस है, कौन सी वो जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर है लीफ का। ठीक है, ये पूरा लीफ का स्ट्रक्चर है इसको। अब देखो इसमें लीफ में ये अंदर जो खाली खाली जगह है इनको एयर स्पेसेस बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये इनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो लीफ तो है ही साइट, लेकिन लीफ में भी स्पेसिफिक कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। ठीक है, तो कोई पूछे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन लीफ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फोटोसिंथेसिस का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।